ट्वेल्थ क्लास ऑनलाइन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ट्वेल्थ क्लास में ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते हैं। देखो, इसमें ट्वेल्थ क्लास में अपने 16 चैप्टर हैं, जिसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7। जो तुमने ये इजी पढ़ेगा तो और समझ में जल्दी आएगा, इसलिए क्योंकि अपन ने 11th क्लास में 7वां चैप्टर पढ़ चुके हैं। अवकलन यानी कि डिफरेंशियल इंटीग्रल, अवकलन और समाकलन पढ़ चुके हैं। बस उसके इसलिए इसको पहले 7वें चैप्टर को पढ़ते हैं। 7वां चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 7 कौन सा है? अवकलन। अवकलन और क्या आ जाएगा? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल। ठीक है, अब देखो इसको पढ़ते हैं हम। सबसे पहले इसमें डिफरेंशियल के अपन कुछ जानते हैं कि कुछ फॉर्मूले होते हैं, कि अवकलन के कुछ फॉर्मूले होते हैं। वो सबसे पहले लिख लेते हैं कि अवकलन में कौन कौन से फॉर्मूले यूज मिलेंगे, फिर अपन ने क्वेश्चन करने में इजी होंगे। जैसे एक आता है नंबर 1 अवकलन का फॉर्मूला क्या आता है? जैसे किसी का अपन को x की पावर n का अवकलन करना है, x की पावर n का अवकलन करना है। ये क्या होता है? और इसको अवकलन करने के लिए क्या लगाते हैं अपन? डी बाई डी एक्स, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ये अवकलज होता है, यानी कि किसी के सापेक्ष कोई भी फलन होता है। यानी कि जैसे देखो, मान लिया कोई फलन f(x) है, f(x) में यानी कि कोई फलन है x में दिया हुआ है, ठीक है। उसका अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे अपन? x के सापेक्ष करेंगे। x के सापेक्ष किसका अवकलन करेंगे? फलन का, और जो x का। इसलिए क्या हो जाएगा? जैसे अपन ने ले लिया d बाई, और फलन क्या है अपना? xn ले लिया, तो d बाई dx, और क्या जाएगा? फलन xn ले लिया, x की पावर n। तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं कि x की पावर n है। पिछले 11th क्लास में अपने सांतत्य पढ़ी थी, उसमें पता था कि कैसे आता था। तो इसके फॉर्मूला क्या होता है? यानी कि जो x की पावर n में कोई भी चर है, उसकी पावर अचर है, तो उसको ऊपर लेके आने के लिए क्या करेंगे? ये अचर पावर क्या आ जाएगी आगे? n, और फिर x, और जो x की पावर जो n आगे आ गया, तो जब एक आगे आ गया तो एक इसकी पावर कम हो जाएगी, यानी कि जो भी ऊपर होगा उसकी एक पावर कम हो जाएगी। वो एक तो आगे आ जाएगा और उसकी पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये हो जाएगी x की n की पावर n, x n की पावर -1। ठीक है, अब दूसरा क्या फॉर्मूला होता है? और दूसरा क्या होता है? जैसे d बाई डी एक्स, और यहाँ पे फलन क्या लेंगे अपन? e की पावर में x में। अब e की पावर x है, तो e की पावर x में क्या कर लेंगे अपन? क्या लेंगे? e की पावर x का देखो सही समाकलन, ये याद रखना हमेशा, समाकलन भी e की पावर x का समाकलन ही होता है, और अवकलन भी e की पावर x का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? e की पावर x ही आएगा हमेशा। चाहे समाकलन कर लो चाहे अवकलन कर लो, ठीक है। अब देखो नंबर 3 d e की पावर ये है। अब तीसरा कौन सा आएगा? माना d बाई डी एक्स। अब ये कहोगे कि इसकी पावर में भी तो मैम ये था, लेकिन देखो ये तो अचर था और इसकी पावर अचर थी, लेकिन ये एक क्या होती है? ये तुम्हारी अलग से होती है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल होता है, जिसमें e की पावर x में ये मान ही होता है, ठीक है। d बाई डी एक्स, अभी किसका करेंगे? a की पावर x, कोई फलन क्या दे दिया? a की पावर x का। अब देखो ये ऐसे तो ये बोलोगे ये अलग होता है, ये अचर, ये कोई फलन होता ही है एक्सपोनेंशियल, ये अलग होता है। ये अचर की पावर क्या है? चर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? हमेशा एक ये याद करने है भाई, ये फॉर्मूले हमेशा याद करने है कि a की पावर x को ऐसे कैसे लिख देंगे, साथ में क्या जोड़ देंगे? इसमें सिर्फ log e और a क्या होता है? इसके बेस में होता है, ठीक है, और ये a हमेशा याद रखना ये। और नंबर 4 क्या होता है? d बाई डी एक्स, और किसका करेंगे? कि log e x। अब देखो यहाँ a की पावर x है, log e, और क्या जाएगा? a आएगा, यहाँ x मत लिख देना, ये याद रखना, log e x। इसका अवकलन हमेशा क्या होता है कि log में कोई भी जो फलन दे रखा है ना, log के आगे जो कोई भी चर दे रखा है उसको क्या हो जाता है? भाग में लिख देते हैं, 1/x। हमेशा क्या हो जाता है? 1/x के रूप में हो जाता है, ठीक है। 5वां क्या आ जाएगा? d बाई डी एक्स साइन x।
अब देखो ये आ गया अर्थमेटिक उसमें, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री में। अब ये है इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भाई, हमेशा काम आएंगे। साइन एक्स, साइन एक्स का हमेशा अवकलन क्या होता है, कोस एक्स। याद रखना हमेशा अवकलन क्या होगा इसका, साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स। और छठे में क्या हो जाएगा, डी बाय डी एक्स। अब देखो साइन एक्स का होता है ये ट्रिग्नोमेट्री में होते कौन कौन से, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कोट एक्स और कोसेक्स एक्स। तो इन छह का छह निकालेंगे अपन कि डी साइन एक्स का हमेशा क्या था, कोस एक्स, और कोस एक्स का क्या आता है, इसका उल्टा कर देंगे। साइन एक्स तो होता है लेकिन हमेशा याद रखना ये माइनस में आता है। ये याद रखना जब साइन का आता है तो कोस हो तो जाता है, और कोस का करते हैं जब वापस में क्या आता है, माइनस में साइन एक्स। ये दोनों एक दूसरे का अवकलन होते हैं। अब देखो सातवां क्या हो जाएगा कि डी बाय डी एक्स किसका, टेन एक्स का करेंगे। अब टेन एक्स का क्या हो जाएगा, टेन एक्स का हमेशा क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। क्या जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। और 8 का क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स और कोट एक्स। हमेशा क्या होता है, कोट एक्स। कोट एक्स का क्या हो जाएगा, कोट एक्स का अवकलन हमेशा क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखो याद करने के लिए क्या हो जाएगा, जब हमेशा जोड़े लिखना, साइन एक्स और कोस एक्स का जोड़ा होता है, टेन एक्स कोट एक्स का, और 9वां पहले ही लिख लेते हैं फिर बाद में बताऊंगी। डी है डी बाई डी एक्स, क्या जाएगा यहाँ पे इसका, सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स, और 10वें का क्या जाएगा, डी बाई डी एक्स। क्या बच गया, कोसेक एक्स। क्या जाएगा, कोसेक एक्स का माइनस का कोसेक एक्स और कोट एक्स। ठीक है, अब देखो याद करने का कि x की पावर n में आता है तो n इसकी पावर ऊपर आ जाएगी, एन एक्स एन माइनस वन। ई एक्स का हमेशा क्या होता है, ई एक्स ही होता है। ठीक है, ए एक्स का क्या हो जाएगा, इसको ऐसे किया, ऐसे लिख देंगे, और log ई ए। ठीक है, log x का हमेशा क्या होता है, इसके फलन का उल्टा हो जाता है, 1/x। अब देखो 6 ट्रिग्नोमेट्री, साइन एक्स का एक जोड़ा ले लेते हैं, टेन एक्स कोट एक्स का एक जोड़ा ले लेते हैं, और सेक एक्स और किसका, कोस एक्स का एक जोड़ा ले लेते हैं। अब साइन का हमेशा क्या होता है, कोस, और कोस का वापस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, और टेन एक्स को क्या लिखेंगे अपन, टेन एक्स को और कोट एक्स को। टेन एक्स का हमेशा क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और कोट एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, यानी जो तीसरा होता है ना, सेक स्क्वायर एक्स और कोट एक्स। और देखो सेक एक्स और कोसेक्स का, सेक एक्स में क्या आता है, सेक एक्स का सेक एक्स लिख दिया, एक लास्ट में क्या लगाते हैं, टेन एक्स। अब याद करने के लिए क्या होता है, क्योंकि टेन एक्स में सेक स्क्वायर एक्स आता है ना, तो याद रखना सेक एक्स में टेन एक्स जरूर आएगा। तो क्या जाएगा, सेक एक्स तो होगा ही, और टेन एक्स भी जरूर आ जाएगा। ऐसे ही कोसेक्स में, कोट एक्स में क्या आता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक्स में क्या आएगा, कोट एक्स तो आना जरूरी है, तो कोसेक्स तो आएगा और कोट एक्स भी आएगा। ठीक है, ये तो हो गए अपने इंपॉर्टेंट कुछ होते हैं फॉर्मूले। अब देखो माना कोई फलन देते हैं, जैसे कोई भी अवकलन ये दे दिया अपन को, कोई भी दो फलन दे दिए, जैसे कोई भी फलन दे दिया, अवकलन करना है डी बाई डी एक्स का। कोई फलन दे दिया, एक एफ एक्स दे दिया और एक जी एक्स दे दिया। कोई भी फलन दे दिया एफ एक्स और जी एक्स, इसका अवकलन कैसे करेंगे भाई, इसका अवकलन क्या होता है, हमेशा अलग अलग कर लेंगे। डी बाई डी एक्स एक बार तो एफ एक्स का अलग से कर लेंगे, और इधर डी बाई डी एक्स क्या कर लेंगे, जी एक्स का अलग अलग कर लेंगे, यानी कि इस फलन का अलग कर लेंगे, इस फलन का अलग अलग कर लेंगे, प्लस में है जो उसको टुकड़े कर लेंगे। ठीक है, एक तो ये होता है ना। इसको लिख सकते हैं अपन, जैसे डी बाई डी एक्स करेंगे तो डैश से रूप में लिख सकते हैं, इसको एफ डैश लिख सकते हैं और इसको जी डैश एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा क्या होता है भाई, ऐसे अगर उसमें भाग में हो या माइनस में हो तो क्या जाएगा, जैसे डी बाई डी एक्स, इसको ना बड़े डी से भी डिनोट करते हैं भाई, डी बाई डी एक्स को बड़े डी से भी डिनोट करते हैं, इक्वल टू डी बाई डी एक्स। और यदि कोई दो फलन है, यानी कि एफ एक्स माइनस में जी एक्स, अब देखो इनको लिए क्या कर सकते हैं,
तो अलग अलग लिख सकते हैं इसको, डी बाई डी एक्स एफ एक्स, इस फलन का अलग से अवकलन करेंगे, माइनस का चिन्ह ऐसे ही गुणा कर देंगे इसके अंदर, डी बाई डी एक्स की इधर की साइड में, तो क्या आ जाएगा जी बाई जी डी एक्स। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो डी, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, यानी कि एफ डैश एक्स डैश आ जाएगा ना एक बार अवकलन के लिए, एक डैश आता है, दो बार अवकलन के दो डैश, तीन बार अवकलन के तीन बार, क्या जाएगा इसका, क्या जाएगा जी डैश एक्स। नंबर तीन के लिए क्या जाएगा, जैसे माना क्या दे रखा है, डी बाई डी एक्स कोई फलन है, किसके रूप में दे रखे हैं, एफ एक्स और जी एक्स, दो गुणा में दे रखे हैं, अलग अलग फलन। देखो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो इसका काम में आएंगे, गुणा में कोई जो दो फलन दे रखे हैं और अलग अलग फलन है, एक जैसे नहीं है, जैसे ये एक्स है ये वाई में है, जैसे log एक्स और दे दिया, साइन एक्स दे दिया, साइन एक्स कोस एक्स दे दिया, तो ऐसे नहीं होता। गुणा में हमेशा कैसे करेंगे अपन, गुणा के लिए फॉर्मूले के लिए क्या करेंगे, जैसे एक फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स का एफ एक्स, यानी कि जब करेंगे तो एक बार तो एफ एक्स को क्या करेंगे, इसमें क्या क्या कर लेंगे, डी बाई डी एक्स किसको छोड़ देंगे, एक बार तो किसका अवकलन कर देंगे, जी एक्स को छोड़ देंगे, पहले को तो छोड़ दिए, दूसरे को है ना ये छोड़ देंगे, और पहले का क्या करेंगे अवकलन, यानी कि डी बाई डी एक्स एफ एक्स किसको लिख देंगे, यानी कि दो फलन है, पहले फलन को ऐसे कैसे लिखेंगे और दूसरे फलन को ऐसे कैसे लिखेंगे, और पहले फलन का क्या कर देंगे अपन अवकलन कर देंगे, ठीक है ऐसे, और क्या आ जाएगा चिन्ह प्लस का, और फिर क्या करेंगे, पहले फलन को ऐसे कैसे छोड़ देंगे और दूसरे फलन का क्या कर देंगे अपन अवकलन कर देंगे, ठीक है ये फॉर्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं अपन जी एक्स, क्या जाएगा यहाँ पे एफ डैश एक्स प्लस में एफ एक्स को ऐसे कैसे, और क्या जाएगा जी डैश एक्स। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर में काम यूज में आएगा भाई, ठीक है। अब देखो नंबर चार कौन सा फॉर्मूला है, नंबर 4 में देखो, जब दो फलनों का क्या करेंगे अपन भाग, यानी कि एफ एक्स दो फलन है भाग के रूप में हो, यानी कि एफ एक्स और जी एक्स के रूप में हो, इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे अपन, देखो इसके लिए एक फॉर्मूला याद कर लेना कि जो नीचे वाला है ना, नीचे वाला इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड, तो जो नीचे जो सेकंड है इसका अवकलन के लिए क्या करेंगे, जो सेकंड है सेकंड का क्या कर देंगे अपन जी एक्स का स्क्वायर कर देंगे भाई, नीचे सेकंड का जी एक्स का क्या कर देंगे बटे में करके स्क्वायर कर देंगे, फिर क्या करेंगे वही लगाएंगे कि जी एक्स को तो छोड़ दिया, सेकंड को छोड़ दिया, और क्या करेंगे फर्स्ट का अवकलन कर दिया। अब उसमें तो क्या लेते थे प्लस, लेकिन भाग में हमेशा क्या लेंगे माइनस, और एफ एक्स को पहले को छोड़ दिया और डी बाई डी एक्स का जी एक्स इसका कर दिया, ये होता है भाई, ठीक है ये होता है भाग विधि के द्वारा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये फॉर्मूले होते हैं 4। और यहाँ पे क्या होना, जी एक्स का मान कभी भी क्या है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, हमेशा क्या होनी चाहिए 0 के बाद में होना चाहिए, ठीक है। ये हो गए तुम्हारे कुछ इसके नियम। अब देखो जैसे मान के चलते हैं, अपने एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि तुम्हारा एग्जाम्पल फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या आ जाएगा, जैसे log x नॉर्मल ले लेते हैं, पहले इसका एग्जाम्पल फर्स्ट नहीं लेके अपन ले लेते हैं log x स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है बाद में करेंगे दूसरा, तो log x स्क्वायर ले लेते हैं। अब log x स्क्वायर में इसका ये करना है अपन को, इसका क्या दे रखा है अपन को, दे दिया अवकलन कीजिए, देखो इसके अवकलन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे अपन, कि अवकलन करना है, यानी कि d बाई डी एक्स कोई फलन एफ एक्स का अवकलन करना है। फलन क्या दे रखा है अपन को, एफ एक्स का मान log एक्स स्क्वायर। अब देखो d बाई डी एक्स क्या जाएगा log एक्स स्क्वायर,
अब log एक्स स्क्वायर है, अपन जानते हैं log एक्स स्क्वायर का क्या होता है, यानी कि जो इसका फलन होता है, इसका चर होता है, उसका भाग में दे देते हैं। तो क्या आ जाएगा 1 में एक्स स्क्वायर, 1 स्क्वायर हो गया, एक्स की पावर में स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अब देखो एक्स स्क्वायर भी है, इसको एक्स स्क्वायर के लिए भी तो इसका दूसरा करेंगे, तो क्या आ जाएगा, इस एक्स स्क्वायर का भी तो करना है ना अपन को, फलन का भी। तो इसका क्या आ जाएगा, वही एन की पावर एक्स वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि एन का 2 तो आगे आ जाएगा, और एक्स की पावर 1 - 1 तो 0, यानी कितना आ जाएगी, इसका कितना आ जाएगा 2x, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर, 1 से 1 कट गया तो कितना बच गया 2x, ठीक है।